हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट थर्ड है और आज का पार्ट लास्ट है और एक छोटा पार्ट है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप इसको मिस मत करना, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे। ठीक है, तो आज पार्ट थर्ड है। तो पार्ट थर्ड का जो नाम है, आज हम सीखेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मैं सीधा सीधा मतलब बता देता हूँ कि हमें क्या करना है। दो फंक्शन दे रखे होंगे, उनको कंपोजिट करना है, मतलब उनको जोड़ना है। कैसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। और इस कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में जो हमसे पूछेगा वो पूछेगा एफ ओ जी, फोग, और इसका उल्टा जी ओ एफ। ठीक है, और पूछ सकता है एफ ऑफ एफ, और पूछ सकता है जी ओ जी। इस कंपोजिशन फंक्शन में हमसे सिर्फ चार चीजें ही पूछ सकता है और यहीं से क्वेश्चन आने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। पार्ट छोटा है बट यहाँ से चांस बहुत रहेंगे कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, मैं एक एक करके दोनों चीजें बता देता हूँ। मैंने कहा कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मतलब फंक्शन को जोड़ना। अब फंक्शन को कैसे जोड़ेंगे, जब दो फंक्शन होंगे तभी जोड़ पाएंगे ना। तो हमें यहाँ पे क्या होगा, दो फंक्शन दिए होंगे, एक तो एफ एक्स का फंक्शन दिया होगा और एक जी एक्स का फंक्शन दिया होगा। कई बार एक ही फंक्शन दिया होगा पर फिर उसमें हम ना तो जी ओ एफ निकाल पाएंगे ना एफ ओ जी निकाल पाएंगे, उसमें सिर्फ यही निकाल सकते हैं, एफ ओ एफ या जी ओ जी निकाल पाएंगे। वो मैं आगे पूरा डिटेल में समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस में 3, ओके, और जी एक्स फंक्शन दे रखा है x प्लस में 1। अब देखिए हमसे कहता है कि फोग निकालें। एक एक करके मैं सारी बातें समझाता हूँ। ठीक है, तो जब भी हमसे फोग निकालने के लिए बोलेगा ना, या गोफ निकालने के लिए बोलेगा, या कुछ भी बोलेगा ना, तो चाहे ये फोग बोले, चाहे फोग मतलब आप फोग मत बोलना, इसको एफ ओ जी बोलना। ठीक है, एफ ओ जी या जी ओ एफ बोलना, या एफ ओ एफ बोलना, या जी ओ जी बोलना। वैसे मैं शॉर्ट के लिए बोल रहा हूँ कि फोग निकालने के लिए बोलेगा, चाहे ये बोले, चाहे ये बोले, चाहे ये बोले निकालने के लिए। ठीक है, तो इनमें जो सबसे पहला वर्ड है, अब इसमें पहला वर्ड क्या है, एफ, इसमें पहला वर्ड क्या है, जी, इसमें एफ, इसमें जी। ठीक है, जो पहले स्थान पे होगा ना, वो तो क्या लेना है, हमें फंक्शन लेना है। वो तो क्या लेना है, उसका क्या लेना है, फंक्शन लेना है। जैसे एफ ओ जी है ना, तो एफ का क्या लेंगे हम, फंक्शन। तो एफ का फंक्शन देखिए यहाँ पर क्या है, 2x प्लस में 3। और पहला स्टेप क्या है, मैं लिख देता हूं अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, कि जो पहले पर दिया है उसका तो फंक्शन लेना है। ठीक है, जो पहले पे दिया है उसका तो फंक्शन लेना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करना है कि जो पहले में जहां पे भी x होगा ना, पहले में जहां पर भी x होगा वहां दूसरा फंक्शन पूरा पुट कर देना है। दूसरा फंक्शन पूरा का पूरा पुट कर देना है। ठीक है, अब मैं इसको पूरा समझाता हूं कैसे। मैंने क्या कहा कि अगर मुझे एफ ओ जी निकालना है तो फंक्शन किसका लेंगे, जो पहला दिया होगा। तो यहाँ पे पहला क्या है, एफ, तो एफ का फंक्शन लेंगे, यानी 2x प्लस में 3, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा कहता है कि जहां पे भी जो फंक्शन लिया है, जहां पे भी x है, तो इसमें आपको x कहाँ दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उस x की जगह जो वैल्यू पुट करनी है वो दूसरे फंक्शन की करनी है, gx की। ठीक है, तो gx की वैल्यू क्या है, x प्लस में 1। तो इस x की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं, x प्लस में 1 प्लस में 3। तो इसको सोल्व करिए, तो 2x प्लस में 2 प्लस में 3, तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस में 5। यही होगा तेरा एफ ओ जी। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है बिल्कुल। आपको बस ये दो बातें समझ में आनी चाहिए, ये दो बातें। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, बड़ा ही हम फ्री माइंड होकर समझिए, बिल्कुल ईजी है, आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, अगर इसी की जगह जी ओ एफ निकालने के लिए बोलता, तो मैंने क्या कहा है कि जो पहले दे रखा है, जो पहले दिया है उसका तो फंक्शन लेना है। तो पहले क्या दे रखा है, जी, तो फंक्शन किसका लेंगे, जी का। तो जी का फंक्शन क्या दे रखा है, एक्स प्लस में 1, तो x प्लस में 1 ले लिया। ठीक है, अब दूसरा क्या चेक करना है कि जहां पे भी x दिया है, जहां पे भी x दे रखा है, देखिए यहाँ पे x है, तो इस x की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे। अब वैल्यू किसकी पुट करेंगे, जो दूसरा बच गया, तो एफ एक्स क्या बचा है, 2x प्लस में 3। ठीक है, यानी जो पहले दिया होता है ना वो उसका तो फंक्शन लेते हैं, और जो दूसरा दिया होता है उसकी x की वैल्यू पुट करते हैं। जैसे यहाँ पे पहला था
2x+3, तो इसका मैंने फंक्शन ले लिया। और जो दूसरा था g, तो उसमें क्या किया, जहाँ पे भी x है ना वहाँ gx की वैल्यू पुट कर दी। अब इसमें क्या करेंगे, फंक्शन, अब g लेना पड़ेगा ना फंक्शन का, क्योंकि पहले भी g है, तो g का फंक्शन लिया x+1। इस x की जगह क्या, किसकी वैल्यू पुट करेंगे, fx की, जो लास्ट में है उसमें क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो f की यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे, fx की जो भी वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे fx की जो वैल्यू क्या दे रखी है, 2x+3, तो यहाँ पे भर दीजिए 2x+3 और प्लस में 1, तो क्या आ जाएगा 2x+4। तो ये हमारा GOF हो जाएगा। तो ये बहुत ईजी है, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। तो आपको GOF FOG समझ में आया। अब देखिए f ऑफ f कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये भी बहुत ईजी है। मान लीजिए कोई अब इसमें फंक्शन कौन सा लेंगे, f का, और यहाँ पे क्या है f, और यहाँ पे अगर यहाँ f था तो यहाँ g था, यहाँ g था तो यहाँ f था, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी f है, यहाँ पे भी f है। तो हम क्या करेंगे कि फंक्शन भी f का लेंगे, और जहाँ पे x की वैल्यू x है ना, वहाँ पर x की वैल्यू ही वो पूरी जो फंक्शन दे रखा है वही पुट कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें फंक्शन दिया होता है fx=x+1, ठीक है, और इसका f ऑफ f निकालने के लिए बोलता, तो फंक्शन किसका लेंगे, यही लेंगे x+1, और x की जगह पुट क्या करेंगे, इसी की वैल्यू f की वैल्यू ही पुट करेंगे। तो f की वैल्यू क्या है, x+1, तो यहाँ पे करिए x+1 तो x+2, यही हमारा f ऑफ f होता। अगर यहाँ पे GOG निकालने के लिए बोलता तो मुझे फंक्शन भी इसका लेना है और x की वैल्यू भी इसकी पुट करनी है। मान लीजिए gx दिया होता x+2, तो हम क्या करते, फंक्शन किसका लेंगे, gx का, यानी x+2, और x की जगह वैल्यू किसकी पुट करेंगे, g की, तो gx की वैल्यू क्या दे रखी है, x+2, तो x+2 तो x+4, ये आपका आंसर होता है, यानी GOG। तो कुछ भी पूछे, GOF FOG FOF GOG, अब क्वेश्चन कितने भी बना लीजिए सब बन जाएंगे आपसे, चाहे कैसे बड़े से बड़ा क्वेश्चन आ जाए, बस आपको याद रखना है कि जो पहले वाला होता है उसका फंक्शन लेना है, और जो दूसरा बचा है उसका क्या करना है, उसको हम x की जगह पुट कर देंगे उस फंक्शन में, जहां पे भी x होगा ना उसकी जगह दूसरा फंक्शन की वैल्यू पुट कर देनी है पूरी की पूरी उठा के, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन है वो बना लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे है फाइंड, यहीं पे करवा देता हूं मैं, फाइंड GOF और FOG निकालना है। पहला ये फंक्शन पहले ये दे रखा पार्ट, एक पार्ट ये है, ठीक है। तो fx की वैल्यू क्या दे रखी है, mod x, gx की वैल्यू क्या दे रखी है, mod 5x-2। अब मान लीजिए मेरे से GOF निकालने के लिए बोलता है, ठीक है, तो मैं फंक्शन किसका लूंगा, जो पहले पे होगा gx का, तो gx का फंक्शन देखिए कहाँ पे है, ये है, तो लिख लीजिए mod 5x-2। क्लियर, दिक्कत कोई नहीं। अब मुझे दूसरा स्टेप क्या करना था कि जो भी हमने फंक्शन लिया है उसमें x चेक करिए कहाँ पर, यहाँ पे x है, इस x की जगह किसकी वैल्यू पुट करनी है, f की, जो लास्ट वाले की क्या होती है, जो लास्ट वाला क्या होता है उसकी वैल्यू कहाँ पुट करनी होती है, उसको कहाँ पुट करना होता है, x में, ठीक है। तो fx क्या दे रखा है हमें, mod x, तो x की जगह आप mod x ही पुट करोगे तब भी यही आएगा। इस x की जगह अगर इसकी वैल्यू पुट करोगे fx की, तो क्या दे रखी है, x ही दे रखा है, तब भी यही आएगा। तो यही हमारा क्या होगा आंसर। अगर इसकी जगह अब FOG पूछे निकालने के लिए तब भी निकल सकता है, FOG फंक्शन किसका लेंगे, f का, तो f का फंक्शन क्या दे रखा है, x, mod x ले लिया, ठीक है। यहाँ पे x की जगह किसकी वैल्यू पुट करेंगे, gx की, क्योंकि लास्ट में क्या दे रखा है g, तो gx क्या है 5x-2, यानी x की जगह 5x-2 पुट कर दीजिए, 5x-2, ये आपका आंसर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही लाइन में हो गया, पर ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, fx दे रखा है 8x³ एंड gx दे रखा है x⁻⁴। अब मान लीजिए ये तो पहला पार्ट हो गया, मुझे GOF निकालना है, ठीक है। तो फंक्शन किसका लूंगा मैं, g का, तो g का फंक्शन देखिए कहाँ पे है, ये रहा gx, क्या दे रखा है x⁻⁴। क्लियर। अब इस x की जगह मैं क्या पुट करूंगा, अब x की वैल्यू क्या पुट करूंगा, f वाली, क्योंकि जो लास्ट में दिया था वहां वो क्या पुट करते हैं x की जगह, तो fx की वैल्यू क्या दे रखी है 8x⁻3, ठीक है। तो इस x की जगह क्या पुट कर दूंगा 8x⁻3, यानी 8x⁻3, और ये जो 1/3 है ये तो पहले ही बाहर है ना, तो 1/3। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या है 8x⁻3, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x⁻3, कोई दिक्कत होगी, नहीं दिक्कत होगी, क्योंकि
2 को 3 बार गुना करोगे 8 और x की पावर 3 तब भी यही आएगा। और इसके बाहर क्या है 1/2। तो आपको पता है ना कि जब पावर ऐसी होती है तो गुणा होती है आपस में, तो जब इनको आपस में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा 2x। यही आपका आंसर है। सिर्फ कैलकुलेशन आनी चाहिए तो आराम से बन जाएंगे सारे क्वेश्चन आपसे, ठीक है। दूसरा है GOF निकालना, सॉरी FOG निकालना हो, अगर FOG निकालना हो, फोग निकालना हो तो फंक्शन किसका लेंगे f का। तो f का f देखिए कहाँ पर है fx, तो fx का फंक्शन ले लीजिए 8x की पावर 3। अब इसको ध्यान से समझना 8x की पावर 3, ओके। और अब x की जगह किसकी वैल्यू पुट करेंगे gx की, है ना, लास्ट वाले की वैल्यू पुट करते हैं। तो gx क्या दे रखा है x की पावर 1/3। इस केवल x की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, x की पावर 1/3। तो देखिए यहाँ पे क्या करोगे आप 8x, ठीक है। इस x की जगह क्या पुट किया आपने, इस x की जगह क्या पुट किया, ये पूरा gx, ठीक है, यानी x की पावर 1/3 और इनटू में 3, ये वाला 3 बचा है ना, ये इसी के ऊपर आ जाएगा 3। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, गुणा में होता तो कैंसिल हो जाता है। अब क्या बचेगा 8x बचा, यही आपका आंसर। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। हमें यहाँ GOF निकालना था तो मुझे फंक्शन किसका लेना पड़ेगा, g का। तो g का फंक्शन क्या है यहाँ पर x की पावर 1/3। उसके बाद मैंने कहा आपको कि जहाँ पे भी x है वहाँ पे भी वहाँ पे उस x का जो वैल्यू पुट करेंगे हम, जो दूसरा फंक्शन है ना पूरा पूरा उठा के चेप देंगे, ठीक है। तो जो दूसरा फंक्शन क्या दिया हुआ है, यानी जो लास्ट में होता है वो f, तो fx की वैल्यू क्या दे रखी है 8x की पावर 3, यानी x की जगह क्या पुट करना है हमें 8x की पावर 3। तो यहाँ पे क्या है x की पावर 1/3, तो x की जगह आप क्या पुट कर देंगे यहाँ पे 8x की पावर 3 की पावर 1/3, ये 1/3 भी तो आएगा। अब इस 8x की पावर 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2x की पावर 3 और 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल और 2x हमारा बच गया। और FOG में क्या था कि फंक्शन किसका लेना पड़ेगा, f का जो पहले पे होता है उसका क्या लेना पड़ता है फंक्शन। तो फंक्शन किसका लेंगे हम f का, तो f का फंक्शन लेने में क्या आएगा 8x की पावर 3, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे भी x होता है उसकी जगह जो दूसरा फंक्शन है उसकी क्या करते हैं वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा फंक्शन क्या था gx। अब इस x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा x की पावर 1/3। तो यहाँ पे क्या आएगा x की पावर 1/3 और इसकी 3 तो पहले बाहर चल ही रहा है ना, तो इसकी भी 3 आएगी। तो ये 3 से 3 कैंसिल, क्या हो जाएगा 8x, ठीक है। तो आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, इसके चांस रहेंगे आने के। इसका क्या निकालना है f ऑफ f, समझ में आया, f ऑफ f समझ। इससे पहले मैंने क्या बताया था कि जब सेम निकालना हो f ऑफ f तो हम फंक्शन भी उसी का लेंगे और x की वैल्यू भी उसी की पुट करेंगे, है ना। GOG निकालना है तो फंक्शन भी उसी का लेंगे और x की जगह जो वैल्यू पुट करेंगे उसी की करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या f ऑफ f दोनों सेम है। यहाँ पे क्या था FOG था, फंक्शन जो पहले पे था उसका फंक्शन लेना है, जो दूसरे पे उसकी क्या लेनी है x की वैल्यू लेनी है। बट यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि fx दे रखा है 3 माइनस में x की पावर 3 की सबकी पावर 1/3 और बोल रहा है कि f ऑफ f निकालिए। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लेना। अब मैं इसको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। कैसे, देखिए हमें दे रखा है fx की वैल्यू दे रखी है 3 माइनस में x की पावर 3 सब की पावर 1/3 और मुझे f ऑफ f निकालने के लिए बोलता है। तो मुझे फंक्शन किसका लेना पड़ेगा, जो पहले पे होता है उसका फंक्शन लेते हैं, जो दूसरे पे होता है उसमें क्या करते हैं x की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं। बट यहाँ पे क्या है f ऑफ f, यानी फंक्शन भी f का और x की जगह वैल्यू भी पूरी क्या होगी x की ही पुट होगी। अब देखिए जरा ध्यान से समझना, फंक्शन किसका लेना है ये, तो मैंने ये क्या किया पूरा ले लिया, ठीक है, ये पूरा फंक्शन ले लिया। अब इस x की जगह वैल्यू किसकी पुट करनी पड़ेगी, यही तो पहले पुट करनी पड़ेगी ना, क्योंकि fx क्या, क्योंकि हमें क्या पूछ रहा है f ऑफ f पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो x है ना, तो उस x की जगह ये जो पूरी वैल्यू है ना, पूरी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब पुट करिए तो यहाँ पे क्या 3, यहाँ पे क्या माइनस ब्रैकेट में। अब इस x की जगह क्या पुट करनी पड़ेगी, ये पूरी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो करिए आप इस x की जगह, ध्यान से देखना, इस x की जगह ये पूरी वैल्यू पुट की तो क्या आएगा 3 माइनस में x की पावर 3, ठीक है, की पावर 1/3, क्लियर। बट आपने क्या किया, इस x की जगह पुट की ना ये पूरी वैल्यू, बट आपको पता है ये 3 भी बच रहा है बाहर और ये 1/3 भी बच रहा है अभी, ठीक है।
तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक तो ये 3 बच रहा है और एक ये 1/3 बच रहा है। यहाँ कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। अब देखिए इस 3 से ये 3 कैंसिल, क्योंकि गुणा करोगे आपस में तो क्या आ जाएगा 1/3 इंटू 3 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा 3 माइनस में एक्स की पावर 3 फिर 1/3। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्यों नहीं कैंसिल करते हो? क्यों? क्योंकि ये एक्स की पावर 3 अंदर है ब्रैकेट के, बाहर नहीं है। ठीक है, ऐसे कैंसिल नहीं होगा ये। अब देखिए कैसे कैंसिल होगा ये, क्योंकि जो एक्स की पावर 3 है ना ये अंदर है ब्रैकेट के, बाहर नहीं है। अब देखिए कैसे होगा। अब इसको माइनस को अंदर खोलिए तो क्या आएगा 3 माइनस में ये 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस का एक्स की पावर 3 और सब की पावर 1/3, क्योंकि ये जो 1/3 है सब पे है। तो 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा एक्स की पावर 3 की पावर 1/3। अब ये 3 से 3 कैंसिल, अब आ गया आपका x, यही आपका आंसर है। ये सबसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा, पर जिसको समझ में आ गया ना तो समझिए उसको मैथ आ गया। एनसीईआरटी आपको ना चीज को समझना पड़ेगा। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, मैंने कहा आपको कि एफ ऑफ एफ निकालना है, यहाँ एफ ओ जी नहीं निकालना। अगर एफ ओ जी निकालना होता तो 2 फंक्शन दिए होते, पर यहाँ फंक्शन एक ही है ना, और हमें बोल भी एक ही रहा है एफ ओ एफ, तो नहीं फंक्शन भी एफ का लेंगे और जहाँ एक्स की वैल्यू है वहाँ वही पुट कर देंगे। ठीक है, तो फंक्शन क्या लिया मैंने, यही ले लिया 3। अब एक्स की क्या पुट करना है, अब यही एफ का ही फंक्शन पुट करना है ना, तो पूरी एफ की वैल्यू जो दे रखी है वो पुट करिए यहाँ पर। इस केवल एक्स का मान, इस 3 को भूल जाइए अभी ना। अभी मान लीजिए इस 3 और 1/3 को भूल जाइए, मान लीजिए। अब इस एक्स की जगह क्या पुट करना है, पूरा फंक्शन। तो ये पूरा फंक्शन पुट करोगे तो क्या आएगा 3 माइनस में एक्स की पावर 3, यानी पूरे फंक्शन में तो है ये उसकी पावर 1/3। बट आपने ये भी तो भूल लेते, ये 2 और ये 2 भूल लेते, तो उसको भी लिख दीजिए। तो 3 से 3 कैंसिल, अब माइनस अंदर खोलोगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, एक्स की पावर 3 फिर 1/3 फिर 3 से 3 कैंसिल फिर एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आएगा, आ सकता है चांस। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारा एक्स। दूसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड इनवर्स 4x अपॉन में 3x प्लस में 4। अब देखिए इनवर्स कैसे निकालते हैं फंक्शन में, ये सीख लीजिए कॉन्सेप्ट। मान लीजिए हमें एफ ऑफ एक्स दे रखा है x प्लस में 4 अपॉन में x प्लस में 3। ठीक है, और हमसे कहता है कि इनवर्स निकालें। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करना है, जो भी फंक्शन दिया है, एक एक पॉइंट को नोट करते चलें, जो भी फंक्शन दिया है उसको y के इक्वल रख लीजिए। यानी x प्लस में 4 अपॉन में x प्लस में 3, इसको क्या रखना है y के इक्वल रखना है। उसके बाद क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा x प्लस में 4, यहाँ पे क्या आएगा xy प्लस में 3y। पहला काम क्या करना है, सबको मैं लिख देता हूँ। ये f इनवर्स निकालने के लिए, किसी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है, पहला स्टेप क्या करना है, जो दिया है उसे y के इक्वल रख दीजिए। ठीक है, लिख लेना। सेकेंड स्टेप क्या करना है, क्रॉस गुणा मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या करना है कि जो x वाले हैं वो एक साइड, जो y वाले हैं एक साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है x, अब यहाँ पे क्या है एक्स वाई, तो एक्स वाई बेशक से एक्स वाई है बट है तो एक्स के साथ ही ना, तो एक्स वाले एक साइड, तो इधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस का एक्स वाई। क्लियर, यहाँ इधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस का एक्स वाई, और यहाँ पे क्या है 3y, इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, हमें क्या करना है x का मान निकालना है। तो हम यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1 माइनस में y इज इक्वल टू 3y माइनस में 4। अगर मैं यहाँ से x का मान निकालना चाहूँ तो क्या आएगा 3y माइनस में 4 अपॉन में 1 माइनस में y। क्लियर, तो थर्ड स्टेप क्या है, x का मान निकालना है। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या करना है, जहां पर y है ना, जहां पर y लिखा है वहां उसे x लिख दीजिए। ठीक है, जहां पर भी y लिखा है उसके x लिख दीजिए। तो जहां y देखिए कहां पे लिखा हुआ है 3y, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा 3x माइनस में 4 1 माइनस यहाँ पे क्या है y, तो इसको क्या लिख दूंगा x। यही आपका इनवर्स है। ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे, मैं 101% कहता हूँ कि आप फंसोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। इससे बेटर शॉर्टकट या फिर कहीं ट्रिक या फिर कंसेप्ट कहीं कुछ भी कहें, इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिल सकता। ठीक है, तो 4 स्टेप याद रखने हैं किसी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए। अब आप
क्या बोलते हैं उसको, मैट्रिक्स वाले इन्वर्स को इसके साथ मत जोड़ देना, डिटर्मिनेंट वाले इन्वर्स को, ठीक है, वो अलग है, ये अलग है, वो भी मैंने आपको पूरा बता रखा है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि फाइंड इनवर्स 4x अपॉन में 3x प्लस में 4, ठीक है, तो बड़ा इजी है, निकाल सकते हैं। 4x प्लस में 3x, 4x अपॉन में 3x प्लस में 4, 3x प्लस में 4। तो पहला स्टेप क्या था, y के इक्वल रखना है। दूसरा स्टेप क्या था, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4x, यहाँ से क्या आएगा 3xy, यहाँ से क्या आएगा 4y। उसके बाद क्या करना है, x वाले एक साइड y वाले एक साइड, तो 4x माइनस में यहाँ से 3xy इज इक्वल टू 4y। ओके, उसके बाद क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे यहाँ पहले x कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आएगा 4 माइनस में 3y इज इक्वल टू 4y। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या निकालोगे आप, 4y इज इक्वल टू 4 माइनस में 3y, है ना, 4 माइनस में 3y। कहीं कैलकुलेशन गलती तो नहीं हुई, कहीं पे चेक करना एक बार, नहीं सब सही है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई 4y और 4 माइनस में 3y। अब लास्ट याद रखना है, लास्ट स्टेप क्या बताया था मैंने, देखिए लास्ट स्टेप मैंने क्या बताया था आपको, कहाँ गया ये, लास्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, जब x का मान निकाल लिया कि जहाँ y लिखा है वहाँ उसे x कर दीजिए। ये मत भूल जाना, सब करके कभी गड़बड़ कर, कहाँ गया क्वेश्चन यार, ये रहा, ठीक है। जहाँ पे भी y लिखा है वहाँ क्या करिए x पुट कर दीजिए। तो 4x हो जाएगा यहाँ 4 माइनस में 3x, यही क्या होगा f इनवर्स x होगा हमारा, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो आज आपने f इनवर्स फंक्शन का इनवर्स निकालना सीखा। दूसरा कंपोजिशन के फंक्शन सीखे, FOG, GOF, FOF, GOG, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्ट छोटा है बट यहाँ से इंपॉर्टेंट बहुत है। अगला टॉपिक हम वेक्टर करेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी, फिर APGP, स्टैटिक्स, 2-4 टॉपिक रह गए हैं, फिर करके उसको खत्म कर देना, ठीक है। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। ऑल द बेस्ट।